अखिलेश यादव जी 1 मिनट में सबका जवाब दूंगा आज। चलो बैठो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं। कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर आदिवासी नेता बिरसा मुंडा जयंती के दिवस पे आदिवासी गौरव दिवस गत वर्ष झारखंड के कुंती जिले में मनाने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम जनमन योजना की शुभारंभ किया। पीएम जनमन योजना यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदि न्याय महाअभियान के तहत हमारे प्रदेश के 12 जिले में निवासरत आदि जनजाति शहरिया को शामिल किया गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें 9 विभाग हैं और केवल आदि जनजाति शहरिया के लिए योजना शुरू की थी और इसमें उनके आंगनवाड़ी, सब सेंटर, इस प्रकार के 3 काम सम्मिलित करके उनका विकास करने का काम किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछूं, भील और मीणा भी आदिवासी जनजाति आपकी जो जाति है वो भी उसी क्षेत्र में, तो इनको भी सम्मिलित करने का विचार रखते हैं क्या? मैं ये पूछना चाह रहा था मंत्री जी। शर्मा 153। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी नहीं, उप तहसील बडलियावास के क्षेत्राधिकार में एक पूर्ण व एक आंशिक भू अभिलेख निरीक्षक, 7 पटवार मंडल एवं 31 राजस्व गांव शामिल हैं, जो कि तहसील के नव सृजन हेतु निर्धारित मापदंड को पूर्ण नहीं करते हैं। मापदंडों की प्रति परिशिष्ट अ में संलग्न है। जी नहीं, मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कोटड़ी तहसील की 13 ग्राम पंचायतों में से 5 ग्राम पंचायतें और तहसील मांडलगढ़ की 7 ग्राम पंचायतें व तहसील बिजोलिया की 1 ग्राम पंचायतों को नवसर्जित शाहपुरा जिले में शामिल किया है। इसी प्रकार माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि इसको वापस भीलवाड़ा जिले में सम्मिलित कर सकते हैं क्या? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में प्रदेश में नवगठित जिलों एवं संभागों की प्रशासनिक दृष्टिगत क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि के संबंध में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन दिनांक 12/6/2024 को किया। इसके सहयोग के लिए दिनांक 1/7/2024 को उप समिति में डॉक्टर ललित के पवार IAS रिटायर्ड के अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसी के माध्यम से इस बडलिया उप तहसील में कुल अपने नवगठित शाहपुरा जिले में उपखंड एवं तहसीलें, शाहपुरा जिले में शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी, ये 5 उपखंड आते हैं और तहसील शाहपुरा में जिला शाहपुरा में तहसीलें शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी, ये 6 तहसीलें आती है। और बाकी इस संबंध में माननीय सदस्य महोदय ने जो कहा है कि इसको भीलवाड़ा जिले में रखने का विचार रखते हैं कि नहीं, इस संबंध में विभाग की तरफ से और कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आप शॉर्ट में जवाब देना प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को विड्रॉ किया, किसके दबाव में विड्रॉ किए? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को विड्रॉ किया था? सच सुनने की सामने ही है। ये मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने विड्रॉ किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। एक मिनट प्लीज। मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज 1 मिनट बैठिए। प्लीज बैठिए। आप पहली बार, हाँ 1 मिनट। कल्याण जी प्लीज। कल्याण जी प्लीज 1 मिनट प्लीज। एक मिनट सबको मौका दूंगा। 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही। वहां भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, 1 मिनट मैं बता रहा हूं जिसको, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मेरा कहना यह है कि हम और उन 1 मिनट प्लीज बैठिए, 1 मिनट नहीं सारी। हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। 1 मिनट। लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर
पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है। आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो। और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3 श्री डी प्रसाद राव। प्रश्नकाल में सबको सवाल उठाने दिया और एक बार सवाल उठाने के बाद दोबारा नहीं उठाने दिया जाता। संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है और नियम प्रक्रियाओं से मैंने चलाया। श्री डी प्रसाद राव, प्रश्न नंबर 3। मैंने सदन की चिंता क्वेश्चन नंबर सरकार को बता दी है और आप सबको बता दी है। Honorable Speaker, thank you so much for allowing me to speak this important question. I am Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. Our beloved Honorable CM Chandrababu Naidu Garu has requested substantial financial support from the center to help reconstruct and rebuild the Andhra Pradesh. एक मिनट प्लीज मानस जी, आप प्रश्न संख्या 3 है, पहले बोलो प्रश्न संख्या 3। Question number 3. माननीय मंत्री जी, कोई दिक्कत नहीं, सब सीधे पहली बार आए। अब माननीय प्रश्न पूछें प्लीज सदस्य। Thank you very much for allowing me to speak this very important question, Honorable Speaker. This is Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. डिमांड है और जो उपलब्धता है वो दिन में और रात में, जब दिन में हमारे पास डिमांड होती है उस समय हमें लगभग 5000 मेगावाट की सोलर से हम आपूर्ति करते हैं और दिन में हमें विंड में भी 2500 मेगावाट की हमारी क्षमता है, उससे भी हमें अधिकतम समय विंड उपलब्ध हो जाती है। परंतु जब रात्रि के समय अभी जो मौसम चल रहा है, जिस तरह से हीट वेव चली इस बार और मौसम रात्रि के समय रहा, तो सब जगह अब उपभोग बढ़ गया है। लगभग 25 से 28% इस बार डिमांड बढ़ी है, जो पिछले वर्षों में 10 से 11% हुआ करती थी। इस वजह से हमें 2 घंटे से 2.5 घंटे 3 घंटे तक भी बिजली कटौती करनी पड़ी है। हमारे पास रात्रि के समय जब 6 से 7 हज़ार मेगावाट की जो ये दिन की क्षमता है वो उपलब्ध नहीं होने के कारण रात्रि में हमारे पास जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है, जिस वजह से दिन की डिमांड कोई हमारे पास शॉर्टेज नहीं है। दिन में हम किसी तरह का लोड सेटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर दिन में कहीं बिजली की कोई व्यवधान आ रहा है तो वो लोकल डिस्टरबेंस है, कहीं कोई ट्रांसफार्मर में कोई क्षमता कम है या फिर वहाँ कोई ओवरलोड हो रहा है तो उसकी वजह से ट्रिपिंग आ सकती है या फिर मेंटेनेंस की वजह से आ सकता है। बाकी रात में जो आ रहा है निश्चित रूप से उसमें लोड सेटिंग के माध्यम से हमारा एलडी का मैसेज आता है और उसी से कटौती हो रही है। वो जब 7000 मेगावाट की कटौती हो रही है उसको हम पूर्ति करने का कोशिश करते हैं कि दिन में रात्रि के समय के लिए हमने एक्सचेंज से हम खरीद रहे हैं, जितनी एक्सचेंज में उपलब्ध है उस पर हम बिड करके और खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। हमने केंद्रीय उपक्रमों से जो संयंत्र हैं उनके वहाँ से 150 मेगावाट एक हमने अरे बैठिए, अरे उनका उत्तर तो आने दो, अरे उत्तर आने दो माननीय सदस्य, उत्तर आने दो। अरे जिसका उत्तर है वो बोलेगी, जिसका प्रश्न है वो उसका पूछे दो। प्रश्न है, आप ये प्रश्नकाल है, बैठिए, सुनो तो सही। माननीय सदस्य बैठिए, तो आपके प्रश्न पूछ रही है, फिर आपको दूसरा प्रश्न नहीं तो फिर ये विधानसभा कैसे चल रही है? पूरा देश चल रहा है। अगला प्रश्न पुकार रहा हूँ, अगला बैठिए, अरे बैठिए, आप सुनिए, अन्य नियमों में आइए। अगला प्रश्न पुकार रहा हूँ, मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूँ। उनको देखिए, जब रात में हमारे पास जो उपलब्धता है, मंत्री महोदय, अरे उनको पूछने दो, अरे उनको हमारे पास रात में जो कमी है उसकी पूर्ति हमने केंद्रीय उपक्रमों से हमारी पूरी करके की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये
हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमसे 500 मेगावाट हमने केंद्रीय उपक्रमों से बिजली अतिरिक्त लिए, 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली लेकर के हम पूर्ति कर रहे हैं, और उसके अलावा हम एक्सचेंज से खरीद कर भी दे रहे हैं। लेकिन जब हमारी विंड नहीं होती, देखिए माननीय मंत्री महोदय, मैं एक बार पूछ लूं, मैंने सुन लिया काफी, मतलब इतनी रामायण की जरूरत नहीं थी मुझे सिर्फ इतना था कि मेरे जो जयन लगा रखे हैं उनकी आप कॉल डिटेल निकला के जांच कराओगे कि नहीं कराओगे, और आप लाइट दिन के बजाय रात में दोगे या नहीं दोगे, और लाइट की कितना, कितना ये बता दो, प्रोडक्शन कितना है और कितना खपत है, ये दोनों चीज़ आप बता दें। उसके अलावा आप मेरे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको याद रखो, बार बार मैं पूछ नहीं सकती क्योंकि इतनी समय सीमा है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिपलाई जो मेरे ये विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, 2 महिलाएं परसों ख़त्म हो गई है, और वो इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि जीएसएस पे जो लोग रहते हैं ठेकेदार, वो ठेकेदार के लोग हैं 3 और 5 सरकार के कर्मचारी हैं। सारे लोग दारू पी के पूरे दिन भर रहते हैं, आप जांच करा लीजिए उनकी। और 2 महिलाएं प्रश्न पूछो। हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि जो लोग वहां पर जिनकी वजह से महिलाएं खत्म हुई, क्योंकि एक बार शॉर्ट होते ही वो लाइट चली गई, दारू पी के उन्होंने वापस उसको चालू कर दिया, दोनों महिलाएं झुलस गई, 11 केवी का तार टूट गया वहां पे। तो मैं इस प्रकरण की पूरी जांच कराकर इन लोगों को सस्पेंड कराने की अगर आपकी मंशा है तो वो आप एक बार बता दीजिए। आगे एक और क्वेश्चन है मेरा, माननीय मंत्री जी। मुकेश मीणा नाम से लाइन मैन है, एक और सुन लो फिर मैं उत्तर आने दो। मान्य देखिए, माननीय सदस्य ने पूछा है कि इनके जइए नहीं, इनका कॉल डिटेल, ये माननीय सदस्य और जो भी आपके टेक्निकल हेल्पर हैं उनकी भी हम जांच करा देंगे। वो पुराने समय के लगे हैं, उनकी आदत ठीक करने का हम प्रयास करेंगे, उनकी जांच भी कराएंगे, कॉल डिटेल भी निकलाएंगे, और अनियमितता हुई है तो उनको हम जांच के बाद में दोषी पाए जाने पर सस्पेंड करने का भी काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि एक मौत हुई 2012 के अंदर, 2012 के अंदर कोहली प्रेमपुरा के एक व्यक्ति की मौत हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि जो लाइनमैन है, प्रश्न में नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसी पे आ रही हूँ, मैं सवाल पे ही आ रही हूँ, क्योंकि 2 लोगों की मौत हो गई है, इसलिए हो गई है माननीय अध्यक्ष महोदय। जो माननीय विपक्ष नेता, आपका रिलेवेंट नहीं है, अरे कह रहे हैं आपका रिलेवेंट नहीं है। किसी और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित इस ओर करना चाहूंगा कि सदन को जो जवाब दिया गया है ना, उसमें सदन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। खंड ब में आप भी देख लो, आपने कहा है कि हम 20 से 22 घंटे बिजली दे रहे हैं खंड ब में, और किसान को 6 घंटे दे रहे हैं, आप लिख के दे रहे हो इसमें। और पीछे जो आपने एनेक्चर लगाया है, इस परिशिष्ट ए में आप ये कह रहे हो कि मई में तो 25% हमारे पास कमी आ रही है और जून में 28% कम आ रही है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से अगर आप लगाओगे तो 24 घंटे में 20-22 घंटे बैठती नहीं है बिजली। ये तो सबसे पहले मैं सदन को ये बताना चाहूँगा। दूसरा, हकीकत आपको भी पता है, रात के 2-2 बजे तक बिजली नहीं आ पा रही है। मानिए, मेरा सीधा सा प्रश्न है, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जनता को जवाब देना, कि मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया था कि प्रदेश के अंदर बिजली कटौती नहीं होगी, और बिजली कटौती होगी तो हम जिम्मेदार जो अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो एक तो आप ये बता दीजिए कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, 1 नंबर। दूसरा, आपने टोंक में एक कार्यक्रम में आपने कहा कि कांग्रेस का जो एमओयू गलत हो गया, उसके कारण 900 लाख यूनिट हम बैंकिंग के जरिए वापस दे रहे हैं, और उससे अगले दिन आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा प्रेस में कि हम 147 लाख यूनिट वापस कर रहे हैं। तो आपके दोनों बयान के अंदर लाखों यूनिट का अंतर है, ये एक आप क्लियर आप करा दें। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जब आप कांग्रेस के समय के सारे एमओयू कैंसिल कर रहे हैं, तो ये एमओयू कैंसिल करके किसान को और आम जनता को बिजली नहीं दे सकते आप, इसके बारे में बता दीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने मेरे जो अपने जो अनेक्सर है उसमें सवाल उठाया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैंने इसमें जवाब दिया है कि 25% लाइट की कमी नहीं है,
25% पिछले वर्षों से डिमांड बढ़ी है, न कि लाइट कम है। आप सुनिए साहब, ये 25% डिमांड बढ़ी है, तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमने लगभग 500 मेगावाट बिजली हमारे केंद्रीय उपक्रमों से ली है। डबल इंजन की सरकार है ये, आप सुनिए तो सही। फिर हम बाकी का जो गैप है उसको पावर परचेज करके कर रहे हैं। दूसरी चीज आप सुनिए, और हमने आपके समय 52% पीएलएफ पे चलाते थे ना आप उत्पादन के संयंत्रों को, उसको 74% पर चलाया है हमने कोयला उत्पन्न करा करके, जिससे ये गैप कम हुआ है। जी 74 पे चला रहे तो बिजली क्यों नहीं आ रही? माननीय सदस्य, हम तो एक ही क्वेश्चन है भाई, बिजली देने की मंशा है या नहीं है? अगला प्रश्न है श्री ये सब गोगरा। इतने सब प्रयास के बाद भी 2 से 2,500 मेगावाट की अभी कमी है। 157 क्वेश्चन संख्या 157। इतने प्रयास के बाद भी 2 से 2,500 मेगावाट की कमी है, उसको दूर करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। क्वेश्चन संख्या 157। माननीय मंत्री जी, लगातार प्रयासरत हैं। हमने उत्पादन बढ़ाया है, उत्पादन बढ़ा के आप सरकार द्वारा प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया। पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। परिशिष्ट का पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक दिन बहस होगी, उस दिन आ जाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न पूछूंगा सीधा। हाँ, पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। सीधा पूरक प्रश्न पूछना। जी पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में किन किन पंचायतों में खेल मैदान बने हुए हैं और किन किन पंचायतों में खेल मैदान नहीं बने हुए हैं, उनकी संख्या बताएं। और दूसरा, जिन पंचायतों में खेल मैदान नहीं बने हुए हैं वहाँ खेल मैदान बनाने का विचार रखते हैं या नहीं? अध्यक्ष महोदय, हाँ माननीय मंत्री। गणेश जी हमारे साथी यहाँ पे सदस्य, अच्छी भावना है, अच्छा सोच है कि हर ग्राम पंचायत के अंदर खेल होने चाहिए। खेल की जो नीति है उसके अंदर ब्लॉक स्तर तक जो खेल के स्टेडियम हैं, खेल के जो एरिनास हैं, वो बनाने की जिम्मेदारी खेल मंत्रालय की है, विभाग की है। उसके अंदर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत वो बनते हैं। ग्राम पंचायत के अंदर जो खेल के स्टेडियम या ग्राउंड बनते हैं वो पंचायती राज विभाग से और मनरेगा के माध्यम से बनते हैं। फिर भी मैं आपको बतलाता हूं कि आपके डूंगरपुर विधानसभा और डूंगरपुर जिले के अंदर कितने हमने स्टेडियम्स बनवाए हुए हैं। आपकी डूंगरपुर विधानसभा के अंदर, जैसे मैंने उत्तर में भी दिया हुआ है, आपकी 4 वहाँ पर खेल के स्टेडियम्स हैं, जिसके अंदर एकेडमी भी शामिल है। और अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले के अंदर 7 एकेडमीज हैं, खेल के मैदान हैं। इसके अंदर तकरीबन 250 बच्चे, केवल आपके डूंगरपुर जिले के अंदर 250 बच्चे खेल के लिए एकेडमी में रह रहे हैं और खेल की तैयारी करवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है किन किन पंचायतों में खेल मैदान बने हुए हैं और किन किन पंचायतों में खेल मैदान नहीं बने हुए, संख्या बताएं। अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने उत्तर में बोला था कि खेल जो पंचायतों के अंदर खेल के मैदान हैं वो पंचायती राज बनाता है, खेल विभाग नहीं बनाता। लेकिन उसकी भी अगर सूची निकालनी है तो हम अलग से बनवा सकते हैं। हमारे पास जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के तहत मैंने डूंगरपुर जिले के अंदर जितने खेल मैदान है वो आपको बतलाए। मैंने अनुमति दी है। अरे आप बैठिए, रेफर करना चाहिए। बैठिए, अरे आप बैठिए, अरे आप बैठिए। ये क्या है? अरे ये क्या है? अरे बैठिए, अरे यार कमाल करो, बैठिए माननीय सदस्य। अरे पूछे, मैंने अनुमति दी है। इस सवाल को डेफर करना चाहिए जिससे सही जवाब आ सके कि किन किन विद्यालयों में खेल मैदान हैं, वहां पर क्या सुविधाएं हैं और पंचायती राज विभाग ने कहां कहां खेल मैदान बना रखे हैं। ये पूरा सदन के सामने आएगा तो चर्चा अच्छी होगी। इसको डेफर करने के लिए निवेदन। प्रश्न संख्या 158।